अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह किसी भी राज को जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि कोई भी प्लांट कैसे पैदा होता है। हम ये जान सकते हैं कि कोई इंसान कैसे तरक्की कर सकता है। हम ये जान सकते हैं कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि किस तरह हम कोई नई ईजाद कर सकते हैं, कोई नई इन्वेंशन। एक्चुअल में होता क्या है, हमारा रुझान जिस तरफ होता है हमारे माइंड से वो सिग्नल्स निकलते हैं, वो ख़यालात निकलते हैं। अब वो किस तरह कायनात तक पहुंचते हैं और उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, ये सब कुछ डिपेंड कर रहा होता है कि हम जो भी ख्याल सोच रहे हैं या जिस भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसमें कितनी शिद्दत है, या हम किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं तो कितनी शिद्दत है, यानी कि हम किस कदर फोकस से वो चीज़ पाना चाह रहे हैं। यूनिवर्स हमें जज करता है कि वाकई ये जो पाना चाह रहा है या ये जो कह रहा है ये हकीकत में इसको ये चीज़ चाहिए, और इसको जज करने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उन पैरामीटर्स में अगर वो बंदा या बंदी पास हो जाए तो यूनिवर्स उसकी हेल्प करना शुरू कर देती है, और उसकी तरफ उसकी हेल्प के लिए मतलूबा इंसान, मतलूबा नीड्स, अपॉर्चुनिटीज़ उसकी लाइफ में भेजना शुरू कर देती है। फिर ये उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर रहा है या नहीं कर रहा, या उस आने वाली गोल्डन अपॉर्चुनिटी को वो कैसे जज करेगा। ये सब मैं प्रीवियस अपने लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, जब हम यूनिवर्स के बारे में, उसके राज़ों के बारे में बात कर रहे थे। अभी जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमने कुछ राज जानने। मसलन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मेरे सामने एक गुलाब का फूल है। मैं ये राज जानना चाहती हूँ कि ये जो गुलाब का फूल है इसके खिलने का क्या मैकेनिज़्म है, किस मैकेनिज़्म के थ्रू ये खिलता है। अब ये मेरे माइंड में एक सवाल है, तो मैं आपको बताऊं कि इसका क्या तरीका है। इस मिसाल से आप समझ जाएंगे कि आपको किस तरह अपने राज जानने हैं, यूनिवर्स से किस तरह हेल्प लेनी है अपने राज़ों को अनलॉक करने के लिए। तो जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि मेरे सामने एक पौधा है गुलाब का, और उसके ऊपर गुलाब का फूल है, और मैं जानना चाहती हूँ कि इसका क्या मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू ये गुलाब का फूल खिलता है। तो उसके लिए मैं फ़ोकस करके आंखें बंद करके बैठूँगी, बल्कि उससे पहले, आंखें बंद करने से पहले मैं उस गुलाब को सिर्फ देखूँगी, उसकी खुशबू सूंघूंगी। नाज़रीन, जिस तरह हमारा शऊर और लाशऊर है, इसी तरह इस कायनात का भी शऊर है, यानी कायनात का भी एक अपना जहन है, एक अपना माइंड है, जिसके अंदर तमाम तर मालूमात कुदरत की तरफ से सेव है डेटा के तौर पर। अब
वो जो डेटा है वो जैसे ही हम किसी चीज़ के बारे में फोकस करते हैं तो वो 1 बाय 1 हम तक ट्रांसफ़र होता रहता है। यानी कि इसकी एग्ज़ाम्पल हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई फूल है तो वो कैसे खिलता है, कोई दरख्त है तो वो पौधे से दरख्त तक कैसे बनता है, उसका क्या प्रोसेस है। इसी तरह फल कैसे बनता है, कोई इंसान है तो वो कैसे पैदा होता है। इस तरह यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है हर चीज़ का डेटा उस कायनाती जहन के अंदर मौजूद है। बस हमें वो डेटा उस वक्त ट्रांसफ़र होता है जब हम पर्टिकुलर किसी पॉइंट के तरफ फोकस करते हैं।